जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद की उम्मीद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में कुछ बातें रह गई थी, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए थे दोस्तों। तो आज हम उन सभी बातों का जिक्र करेंगे। चलो पढ़ते हैं दोस्तों। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण दो प्रकार से होता है, ठीक है ना। एक तो होती है अयौगिक भाववाचक संज्ञाएं, अयौगिक भाववाचक संज्ञाएं, और एक होती है यौगिक भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है ना। अयौगिक भाववाचक संज्ञाएं जिनको मूल भाववाचक संज्ञा कहते हैं, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा होती है, या फिर अयौगिक भाववाचक संज्ञा होती है। तो अयौगिक भाववाचक संज्ञा होती है उसमें उपसर्ग प्रत्यय और संधि का योग नहीं होता, ठीक है ना। उपसर्ग प्रत्यय और संधि के योग से अयौगिक भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनती। जैसे रोग, शोक, भोग, जन्म, मृत्यु, मोह, राग, द्वेष और ईर्ष्या, ठीक है ना। ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी मूल भाववाचक संज्ञा है, मूल भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। इसमें न तो प्रत्यय है, न उपसर्ग है, न ही संधि है। ये मूल या स्वतंत्र या फिर अयौगिक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। दूसरा यौगिक भाववाचक संज्ञा है। यौगिक भाववाचक संज्ञा के योग से बनती है। किसके योग से बनती है? प्रत्यय के योग से बनने वाली यौगिक भाववाचक संज्ञाएं होती है। और यौगिक भाववाचक संज्ञाएं 6 प्रकार से बनती है, ठीक है ना। कितने प्रकार से बनती है दोस्तों? ध्यान रखना, 6 प्रकार है। यौगिक भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 6 प्रकार से होता है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जैसे ईश्वर शब्द है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। ईश्वर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यह प्रत्यय मिला दिया तो शब्द बना, यानी भाववाचक संज्ञा बनी ऐश्वर्य। कृष्ण, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कृष्ण के अंदर त्व प्रत्यय है, वो मिला दिया तो भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी? कृष्णत्व। दूसरा प्रकार है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। वो कैसे होगा? मनु, मनु शब्द है दोस्तों, मूल शब्द है मनु, ठीक है ना। मनु शब्द है वो क्या है? जातिवाचक शब्द है, ठीक है ना। मनु शब्द है जातिवाचक शब्द है। अब जातिवाचक संज्ञा के अंदर यह अप्रत्यय मिला दिया तो शब्द बना मानव। मानव में हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया। कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया? ता, तो भाववाचक संज्ञा बनी मानवता, ठीक है ना। तीसरी यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता। तीसरा यौगिक भाववाचक, तीसरा विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा? ठीक है ना। सुंदर शब्द है वो क्या है? विशेषण। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है सुंदर। तो सुंदर शब्द के अंदर यह प्रत्यय मिला दिया तो भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी? सौंदर्य, ठीक है ना, सौंदर्य। और ये सुंदर के अंदर ता प्रत्यय मिला दिया तो सुंदरता, ये भी भाववाचक संज्ञा बन गई। चौथा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होना, ठीक है ना, क्रिया से। जैसे पढ़ना शब्द है, ठीक है ना। पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ना क्रिया के अंदर आई प्रत्यय है वो मिला दिया तो शब्द बना पढ़ाई। कौन सा शब्द बना? पढ़ाई। जैसे हड़बड़ाना, ठीक है ना, हड़बड़ाना। हड़बड़ाना के अंदर, ठीक है ना, आहट प्रत्यय जोड़ दिया तो भाववाचक संज्ञा बनेगी हड़बड़ाहट। कौन सी संज्ञा बनेगी? हड़बड़ाहट, ठीक है ना। इसी प्रकार पांचवा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा? अपना क्या है? अपना सर्वनाम है, इसमें पन प्रत्यय जोड़ दिया तो अपनापन, भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी? अपनापन। और त्व प्रत्यय जोड़ दिया तो अपनत्व, ठीक है ना। मम, मम यानी मेरा, ठीक है ना, ये भी क्या है? सर्वनाम है। मम यानी मेरा। मम के अंदर त्व प्रत्यय जोड़ दिया तो भाववाचक संज्ञा बनेगी ममत्व। छठा, अवयव से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अवयव से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ठीक है ना। अवयव जिसको विकारी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विकारी। अवयव का मतलब विकारी। अवयव से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होना
वाह 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 क्या है, ठीक है ना, वाह 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 वाह, विस्म विस्मयादि बोधक है ये, ठीक है ना। शब्द कौन सा शब्द है, विस्मयादि बोधक शब्द है, और वो भी किसके अंतर्गत आता है, अवयव के अंतर्गत आता है, विस्मयादि बोधक। वाह 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 के अंदर ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना वाह वाही, ठीक है ना। दिक, ठीक है ना, दिक क्या है, अवयव, दिक क्या है, अवयव, दिक अवयव के अंदर कार प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना, यानी भाववाचक संज्ञा बनी धिक्कार। कौन सी बनी, धिक्कार, ठीक है ना। तो ये यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण 6 प्रकार से होता है दोस्तों, ठीक है ना। और ये सभी यौगिक भाववाचक संज्ञा प्रत्यय के योग से बनती है, और अयौगिक भाववाचक संज्ञा है जो उपसर्ग प्रत्यय और संधि का इसमें योग नहीं रहता, जो मूल होती है वो तो होती है अयौगिक भाववाचक संज्ञा, और जिसमें प्रत्यय का योग होता है वो होती है यौगिक भाववाचक संज्ञा। यौगिक भाववाचक संज्ञा है वो कितनी है, 6 है दोस्तों, ध्यान रखना। संज्ञा का पर्याय नाम होता है, संज्ञा का पर्याय क्या होता है, नाम होता है, संज्ञा का पर्याय होता है नाम। इस संसार में अनंत नाम है, इस संसार में अनंत नाम है, इसलिए संज्ञा को क्या कहते हैं, महानाम कहते हैं। संज्ञा को क्या कहते हैं, महानाम। संज्ञा का पर्याय नाम है। इस संसार में जो नाम है वो अनंत है, ठीक है ना, यानी संज्ञा है वो अनंत है, बहुत सारी संज्ञा है। इस जगत में जीव जंतु, इस संसार में जो भी पदार्थ, ठोस द्रव गैस जितनी भी वस्तुएं हैं, इन सभी का नाम वो सभी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। इस संसार जगत में जिसके भी नाम है वो सारी की सारी संज्ञा है। तो संज्ञाओं को क्या कहते हैं, महानाम कहा जाता है। संज्ञा को क्या कहते हैं, महानाम कहा जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, बालक, घर, पेड़, मनुष्य ये गणनीय, जबकि सौंदर्य, बचपन, अच्छाई एवं दया ये अगणनीय, ठीक है ना। दोस्तों ये भी संज्ञा के प्रकार है। गणनीय का मतलब होता है गिनती करने योग्य, जिसकी गिनती की जा सके। गणनीय का मतलब जिसकी गिनती की जा सके, अगणनीय का मतलब जिसकी गिनती नहीं की जाती। देखो दोस्तों ये भी संज्ञा के क्या है, प्रकार है। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है गणनीय संख्या, दूसरी होती है गणनीय संज्ञा, और तीसरी होती है अगणनीय संख्या, अगणनीय संज्ञा। तो ये व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्ति, गणनीय, अगणनीय, ठीक है। गणनीय जिसकी गिनती की जा सके, अगणनीय का मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सके। अब देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट, बालक, घर, पेड़, मनुष्य ये सभी क्या है, गणनीय, यानी बालक को गिना जा सकता है, घर को गिना जा सकता है, मनुष्य को गिना जा सकता है। तो जो गिनती के योग्य है, जो जिसकी गिनती की जा सकते, जिसकी गिनती की जा सके वह तो गणनीय है, और जिसकी गिनती नहीं कर सकते वह अगणनीय संज्ञाएं कहलाती है। दोस्तों तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार है, व्यक्ति, गणनीय और अगणनीय, ठीक है। ऐसे परीक्षा में अगर पूछे कि संज्ञा के कुल कितने प्रकार है, तो आपको लिखना है 5। कितने प्रकार है, 5, ठीक है ना। कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उसके 2 भेद है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इस प्रकार, ठीक है ना। संज्ञा अगर कुल पूछे तो आपको 5 करना है। तीसरा बिंदु देखिए दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सामान्यतः अनित्य होती है, परंतु जातिवाचक संज्ञाएं नित्य होती है, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती है, अनित्य होती है, ठीक है ना, हमेशा के लिए नहीं होती। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमेशा के लिए नहीं होती, सामान्यतः अनित्य होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होती है, अनित्य। अनित्य कैसे होगी, जैसे आपने सरस्वती के बारे में पढ़ा होगा, सरस्वती के बारे में पढ़ा होगा। सरस्वती एक नदी है,
ठीक है ना, सरस्वती नदी थी वो लुप्त हो गई है, ठीक है ना, लुप्त हो गई। तो ये सरस्वती क्या थी, सरस्वती क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। सरस्वती लुप्त हो गई तो अस्तित्व समाप्त हो गया, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य है, ठीक है ना। नित्य का मतलब हमेशा, ये हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वो नहीं रहती, हमेशा के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नहीं रहती, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो अनित्य है, ठीक है ना। सरस्वती क्या है, नदी, क्या है, नदी। और नदी शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं नित्य होती है, जैसे नदी, नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नदी का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक, नदी कभी समाप्त नहीं होने वाली। जैसे मैं लिखूं पर्वत, ठीक है ना, पर्वत भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पर्वत, ठीक है ना। पर्वत कभी समाप्त नहीं होने वाले, ये नित्य रहेंगे, हमेशा रहेंगे, ये नित्य रहेंगे। संज्ञावाचक जातिवाचक संज्ञा हमेशा नित्य होती है, ठीक है ना। चौथा बिंदु देखिए दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञाओं को बदला नहीं जा सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञाओं को बदला नहीं जा सकता। कैसे, जैसे कि मेरा नाम अभी मोहन है और कल मैं अपना नाम परिवर्तित करके सोहन रख लेता हूं, तो ये जो जगत है वो मुझे सोहन के नाम से पुकारेगी, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का नाम बदला जा सकता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञाओं को बदला नहीं जा सकता। जैसे नदी है, पर्वत है, ठीक है ना, इनको बदला नहीं जा सकता। नदी को हम पर्वत नहीं कह सकते, पर्वत को नदी नहीं कह सकते, इनको हम नहीं बदल सकते। जातिवाचक जो संज्ञा होती है उनको हम नहीं बदल सकते, जो नदी है वो नदी रहेगी, ठीक है ना। कि आज जो नदी है, लोग नदी को, ठीक है ना, पर्वत के नाम से जाने, तो ये संभव नहीं है, ठीक है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञाओं को बदला नहीं जा सकता। पांचवा बिंदु देखिए दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत होती है, परंतु जातिवाचक संज्ञा एक ही होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होती है, अनंत होती है, ठीक है ना, बहुत सारी होती है। इस संसार में जिसके भी नाम है वो सारी की सारी क्या है, सारी की सारी संज्ञा है, ठीक है ना। और संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो अनंत है, व्यक्तियों के नाम अनंत है इस दुनिया में, ठीक है ना। कई व्यक्तियों के क्या है, नाम है, तो सारे नाम वाली क्या हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, अनंत होती है, परंतु जातिवाचक संज्ञाएं एक ही होती है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, एक ही होती है, ठीक है ना। जैसे पर्वत, नदी, ठीक है ना, ये एक ही रहेगा, पर्वत, नदी, ठीक है ना। अब पर्वत है, जैसे पर्वत, कहां पे लिखूं, जैसे पर्वत, ठीक है ना, पर्वत है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब पर्वत, पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। पर्वत कई हो सकते हैं, जैसे हिमालय, जैसे अरावली, सतपुड़ा, ठीक है ना, केतु, ये सारे के सारे क्या है, पर्वत है, ठीक है। अनेक प्रकार हो सकते हैं, पर्वतों के अनेक प्रकार हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन पर्वत तो क्या है, एक ही है। इसकी जाति चेंज नहीं की जा सकती, पर्वत की जाति चेंज नहीं की जा सकती। जातिवाचक संज्ञा हमेशा एक ही होती है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत होती है। छठा बिंदु देखिए दोस्तों, ये जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं प्रश्न, वो आने वाली परीक्षाओं में दोस्तों पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे प्रश्न है, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप जरूर देख के जाएं परीक्षा से पूर्व। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं प्राय अर्थहीन हुआ करती हैं, जबकि जातिवाचक संज्ञाएं सार्थक होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं प्राय क्या होती है, अर्थहीन होती है, प्राय, मैंने क्या लिखा है, प्राय, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं प्राय अर्थहीन होती है, अर्थहीन होती है। पहले के जमाने, पौराणिक युग था, उस समय सतयुग के जमाने में, जैसे कृष्ण भगवान को ले, तो कृष्ण को हम क्या कहते थे पहले, ठीक है ना, मोहन कहते थे, ठीक है ना, मोहन कहते थे। मोहन किसको कहते, मनमोहन कहते थे,
मोहन कहते थे, मनमोहन कहते थे, ठीक है ना। मन को मोहित करने वाला उसको क्या कहते थे, मनमोहन, ठीक है ना, मनमोहन। तो पौराणिक पात्रों के समय ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सार्थक होती थी, लेकिन आज के समय में तो ये अर्थहीन है, ठीक है ना। जैसे हर किसी का नाम रख देते हैं आजकल मोहन, ठीक है ना, या फिर मनमोहन, ठीक है ना, वो किसी का मन तो मोहता नहीं और ऐसे ही नाम रख दिया। तो मैंने प्राय लिखा है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं प्राय अर्थहीन होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं प्राय अर्थहीन होती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, सार्थक होती है, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञाओं का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। 7वां बिंदु देखिए दोस्तों, त्योहारों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे रक्षाबंधन, होली, ठीक है ना, रक्षाबंधन, होली, दीपावली, ठीक है। जितने भी त्योहारों के नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, त्योहारों के नाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। 8वां बिंदु देखिए, शरीर के अंगों के नाम जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे हाथ, कान, मुंह आदि, ठीक है ना। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम जातिवाचक संज्ञा होती है। शरीर के जितने भी अंग है, हाथ, कान, मुंह, टांग, पैर, गर्दन, ये सभी के सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। शरीर के अंगों के नाम जातिवाचक संज्ञा होती है। 9वां बिंदु देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के नाम जातिवाचक संज्ञा होती है। प्राकृतिक आपदाओं के नाम क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं भी किसमें आएंगी, जातिवाचक संज्ञा में आएगी, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, ठीक है ना, ज्वालामुखी, भूकंप आदि हैं, वो क्या है, प्राकृतिक आपदाएं भी जातिवाचक में आएगी। 10वां बिंदु देखिए, बुराइयों, मूर्खताएं, दूरियां जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। बुराइयों, मूर्खताएं, दूरियां, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्यों है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, लगती तो भाववाचक है, ठीक है ना, लेकिन ये सभी क्या है, जातिवाचक है दोस्तों। क्योंकि भाववाचक संज्ञाएं जब बहुवचन में प्रयोग में ली जाती हैं तो वे जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती है। भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में प्रयोग हो जाती है तो जातिवाचक संज्ञाएं होती है। दोस्तों कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और अंत में जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।